आ जाओ, चावल 100, 150, 200, ये देखो, इधर देखो। आओ भाई, चावल 100 रुपए, 150, 200। ये है आरिफ पुलाव वाला, जो कि किसी ज़माने में एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हुआ करता था, जिसका लेन देन चाइनीज युआन और US डॉलर्स में होता था। मगर एक हादसे ने इनकी अरबों की एम्पायर को मलिया मेट करके रख दिया और रातों रात ताजिर आरिफ मीर आरिफ पुलाव बन गया। मैं पुलाव बेचता हूँ तो इसमें मैं आर महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। आरिफ मीर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। ये चाइना से फल फ्रूट पाकिस्तान लाते थे और फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल दुनिया में। इनका शुमार चाइना से लेन देन करने वाले बड़े ताजरों में होता था। साल 2010 में उन्होंने चाइना से माल खरीदा, रकम की अदायगी चाइनीज युआन में कर दी, माल को 10 बड़े कंटेनर्स में लोड करवा दिया, इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ा, सुस ड्राईपोर्ट पहुंचा। इस ड्राईपोर्ट पर आरिफ मीर की जिंदगी ने एक और रुख लेना था और ताजिर आरिफ मीर आरिफ पुलाव बन जाने वाला था। सोस्ट ड्राईपोर्ट पर आरिफ मीर गिलगित की तरफ कंटेनर्स रवाना करने के लिए ड्राइवर्स को हिदायत दे रहे थे कि अचानक हुंजा की तरफ से एक तेज आंधी आई। हवा में एक तूफान था। पता चला हुंजा में पहाड़ गिरा है, सड़कें और रिहायशी मकान भी डूब गए हैं और सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। ये सानिया अताबाद का वाकया था, जो कि आज एक सियाहती मुकाम अताबाद लेक बन गया है। With people cut off in their villages which have now turned into islands, the only way to get there is through these icy waters of the new artificial lake. इस सूरत हाल में सामान से लदे कंटेनर्स का सफर रुक गया और आरिफ मीर ने एक बिल्डिंग रेंट पर हासिल करके कंटेनर्स खाली कर दिए और माल बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। माल जो कि ताज़ा अंगूर की शक्ल में था, वक्त गुजरने के साथ साथ गल सड़ने का खतरा बढ़ने लगा। हुकूमत से किसी सूरत माल गिलगित पहुंचाने की अपील भी की गई, मगर सड़क दोबारा बनने तक आरिफ मीर की करोड़ों की फ्रेश विलायती अंगूर पानी बन चुकी थी। इसी तरह अरबों से खेलने वाला आरिफ मीर रातों रात आरिफ पुलाव वाला बन गया। तलेगा उस वक़्त के जो CM साहब थे, जो मौजूदा आज के गवर्नर है, उसके कहने पे हमने वो फ्रूट तकसीम किया था, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक मुझे नहीं मिला। आज मैं स्पेशल आया हूँ इस्लामाबाद से, तो स्पेशल आरिफ मीर का पुलाव खाने के लिए। पुलाव का जायका बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ गिलगित बल्तिस्तान गिजर में होती हैं, जो कि ज़्यादातर माली मसाइल की वजह से होती हैं। आरिफ मीर का रेड़ा तमाम देवालिया हजरात के लिए मशाले राह है। बहुत सारे टूटे इंसान आरिफ पुलाव का रुख करते हैं, आरिफ मीर के साथ गम बांटते हैं, पुलाव का जायका चखते हैं और अपने कारोबारी नुकसान को एक कहकहे की शक्ल में हवा में उड़ा देते हैं और ख़ुदकुशी की बजाय ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करते हैं। मेरी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से ये अपील है, जो पढ़ाई से फारिग हैं, नौकरी का इंतज़ार नहीं करे, तो वो अपना छोटा मोटा काम ठिया लगा ले बाज़ार में, कोई दुकान, कोई शॉप, कोई रेड़ा का काम करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रेशम का काम किया है, कारोबार किया है। गिलगित बल्तिस्तान आए, आरिफ पुलाव वाले से नहीं मिले, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान क्यों आए?